Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome all of you in mathematics class FSC part 2. और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और दिस इज़ अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। और लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से ये कॉन्सेप्ट जो था उसको स्टडी किया कि व्हाट इज़ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। उसमें हमने पढ़ा कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए 3 कंडीशंस हमने स्टडी की थी। तो पहली कंडीशन क्या थी, कोई फंक्शन जो है वो कब कंटिन्यूस होता है। नंबर 1, FCS डिफाइंड, वो फंक्शन जो है किसी x की ख़ास वैल्यू के ऊपर जो मेंशन होगी आपको स्टेटमेंट के अंदर, उसके ऊपर वो डिफाइन होना चाहिए, मतलब वो अनडिफाइंड ना हो। x की वो वैल्यू पुट करने पे वो फंक्शन जो है वो इन्फिनिट, उसका आंसर ना आए, इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म ना आए, 0/0 फॉर्म, ऐसी फॉर्म ना आए, वो फंक्शन डिफाइन हो। और सेकंड क्या था कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, उस फंक्शन की लिमिट जो है व्हेन x अप्रोचेस टू c ईदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, जिसे हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के नाम से जानते हैं। बोथ लिमिट्स शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों वैल्यू जो है FC की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू बोथ शुड बी इक्वल, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। इन दैट केस वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज वी वुड से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। आज इसी पैरामीटर्स के ऊपर रहते हुए हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 1.4 और इसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x अप्रोचेस टू c। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर है 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फंक्शन जो गिवन है दैट इज 2x² + x - 5 और c जो है उसकी वैल्यू 1 है। हमें इस फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करना है C1 के ऊपर। अब इसके लिए बड़ा आसान सा प्रोसेस है, मैंने एग्जांपल्स के ज़रिए भी आपको बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसके लिए आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 बिकॉज c इज़ 1। इसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दे, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ fx लिखिए। अब अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो व्हाट इज फंक्शन, ये हमारे पास है फंक्शन 2x² + x - 5। अब आप स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। इससे आप करें कैलकुलेट, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 द 2, तो 2 + 1 3, ये -2 आ जाएगा। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दिस इज इक्वल टू -2। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। उसके लिए अगेन आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसके ऊपर प्लस का साइन, दैट इंडिकेट्स कि दिस इज राइट हैंड लिमिट है ये। अब आप इसको लिख लीजिए। अब आप लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं, सो यू डोंट नीड टू पुट पॉजिटिव साइन ओवर दिस 1। बिल्कुल आप इसके ऊपर 1 ना पॉजिटिव साइन ना लगाएं। अब फंक्शन लिखें कि फंक्शन क्या है। तो अगेन फंक्शन हमारे पास वही गिवन है 2x² - x + x एंड -5। इसमें आप वैल्यू पुट करें x की, इसको भी कैलकुलेट करें, ये -2 आएगा। आप देखें लेफ्ट लिमिट भी -2 है और राइट लिमिट भी -2 है। सो बोथ लिमिट आर इक्वल, इसका मतलब है लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट और दिस इज इक्वल टू -2। आप इसको सम अप कर दें अब एस लिमिट x अप्रोचेस टू 1, नेगेटिव ऊपर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, ऊपर प्लस का निशान मतलब राइट हैंड लिमिट, बोथ आर इक्वल टू -2। इट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 1 ये एग्जिस्ट करती है एंड ये लिमिट जो है दिस इज इक्वल टू -2 और ये किसके इक्वल है, ये -2 के इक्वल है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप करेंगे, हो जाएगा, आसान है। इसके बाद अब मैं आपके लिए पार्ट नंबर 3 इसका सॉल्व कर दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। यहाँ पे फंक्शन जो हमारे पास है वो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, यहाँ मॉड लगा हुआ है, इससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। और यहाँ पे c इज इक्वल टू 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू c जो हमारे पास 5 है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, मतलब हम लेफ्ट लिमिट ले रहे हैं। अब इसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या होगा ये डिसाइड करना हमने, फंक्शन तो एक ही है बट ये हम फाइंड कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो लिमिट है 5 को अप्रोच करती है, 5 के इक्वल नहीं होती, 5 से लेस रहती है, जैसा कि हमने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ लिमिट का, उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे भी जो फंक्शन है इसकी आप जानते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की, जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करें तो ये पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। तो यहाँ पे जो कि लेस देन 5 के लिए हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, मतलब ये होगा माइनस x माइनस 5, यानी x माइनस 5 तो वैसे ही है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है 5 से लेस के लिए। आप अब इसको फर्दर ज़रा लिख लें एक दफ़ा, माइनस का साइन इसको ब्रैकेट में ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप लिमिट लगा दें, x क्या है 5, तो प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट लिमिट हमारे पास जो है वो आ गई 0 के इक्वल। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। अगेन आप लिखें फंक्शन x अप्रोचेस टू 5, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, और fx x अप्रोचेस टू 5। अब फंक्शन क्या होगा, चूंकि अब हम इसकी फाइंड करें राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स कि x की वैल्यू जो है फ्रॉम द राइट 5 को अप्रोच करती है, 5 के इक्वल नहीं रहेगी, 5 से ग्रेटर रहेगी, होगी वेरी वेरी क्लोज टू 5, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू 5 नहीं होगी, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। सो हम जो x माइनस 5 है इसकी अब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यहाँ आप लिखें x माइनस 5, ये पॉजिटिव वैल्यू है इसकी। सो अब आप इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, x हमारे पास 5 है तो 5 माइनस 5 0। अब यहाँ देखें हमारे पास राइट लिमिट जो है वो भी 0 आ गई है, लेफ्ट भी 0 थी, सो बोथ लिमिट आर इक्वल। तो आप लिखे एस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit, therefore limit of the function x approaches to 5 exist and, और फिर ये लिमिट जो है दिस इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या आई है 0 आई है। सो इसी तरह आप इसका जो मैंने बोला सेकंड पार्ट रहता है वो आप खुद इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसके बाद मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल c के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं 2, और इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सॉल्व पार्ट नंबर 1। और हेयर फंक्शन जो है हमारे पास दैट इज पीस वाइज फंक्शन है 2x प्लस 5, और यहाँ कंडीशन है कि इफ x जो है लेस इक्वल टू, और सेकेंडली 4x प्लस 1 है, और इसके लिए कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन 2, और हमें यहाँ जो c गिवन है दैट इज 2। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें ये फाइंड करना है कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, ये बात हमने डिसाइड करनी है। इसके लिए 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है कंटिन्यूस होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना एफ सी डिफाइंड है कि नहीं है, हम एफ सी फाइंड करेंगे। नंबर 1 एफ सी, तो यहाँ पे स्टूडेंट सी कौन है 2 है, तो आप सी की जगह 2 लिख लें। अब इस फंक्शन में देखें कौन सा फंक्शन, 2 वैल्यू फंक्शन की है जहां पे x इक्वल 2 है, तो आप देखें फर्स्ट वन यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल टू 2 भी है, सो आप दिस फंक्शन जो है इसको लें और इसमें जहां x है वहां 2 पुट कर दें।
तो एफ ऑफ 2 हमारे पास ये आ जाएगा 4 + 5 = 9। इसका मतलब ये भी हुआ कि एफ ऑफ 2 इज़ डिफाइंड, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आई है तो ये डिफाइंड है। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जा रहे हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ये कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम फाइंड करेंगे लेफ्ट लिमिट फिर राइट लिमिट। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो इट मीन लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। आप इसको यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं ऐसे। अब आप x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट है, मतलब x की वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू 2 बट लेस देन 2 से लेस रहेगी। तो x की वैल्यू 2 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन हमारे पास है? ये देखिए पहला फंक्शन x लेस देन 2, ये फंक्शन हम लेंगे इस जगह पे 2x + 5। अब स्टूडेंट्स आप x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 9। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि फंक्शन हम कौन सा लें, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम द राइट। x की वैल्यू 2 नहीं होगी लेकिन 2 के वेरी वेरी क्लोज होगी और 2 से कुछ ग्रेटर होगी। तो x ग्रेटर देन 2 के लिए वी हैव दिस फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास ऐसा है जिसके लिए x ग्रेटर देन 2 है। तो सो इन दिस केस हम इस फंक्शन को लेंगे 4x + 1 को। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें x = 2, इसको सॉल्व किया तो 9 आया। आप देखें लेफ्ट लिमिट भी 9 है, राइट भी 9 है। तो आप लिखेंगे एस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, उसके ऊपर नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 के ऊपर पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, बोथ आर इक्वल टू 9। इट मीन्स लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2, ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट करती है। एंड और इस लिमिट की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? दिस लिमिट इज इक्वल टू 9। अब तीसरी और लास्ट कंडीशन है कि ये लिमिट की वैल्यू और FC बोथ शुड बी इक्वल। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट नंबर 1 में और रिजल्ट नंबर 2 में, रिजल्ट नंबर 1 एंड 2 दोनों रिजल्ट सेम है। एज अब तीसरी कंडीशन की बात हम करते हैं, एज लिमिट यानी कि फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 we have limit x approaches to 2 of the function, this is equal to f of 2, both are equal to 9। इसका मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू सेम है, 9 के बराबर है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c = 2 के ऊपर। अब फाइनल रिजल्ट आप लिखेंगे बस कि इट मीन्स कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। सो इन दिस वे वी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, और हमने ये बात कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रूव की है कि ये फंक्शन जो है x = 2 के ऊपर यानी c = 2 के ऊपर दिस इज कंटिन्यूअस। अब इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, ये आप खुद से देखेंगे। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट्स हैं, 2 पार्ट है यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। वो कहता है ये फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन इज इक्वल टू यहाँ 3x है, उसके बाद x² - 1 है और एंड पे 3 है। कंडीशंस दी हुई हैं, इफ
x जो है लेस इक्वल -2 और सेकंड के लिए कंडीशंस हैं कि x ग्रेटर है -2 बट लेस है 2 से, और थर्ड वन के लिए वो कहता है x ग्रेटर इक्वल 2, और हमने इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल 2 के ऊपर और फिर x इक्वल -2 के ऊपर। सो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एक आप खुद चेक करेंगे, एक मैं यहाँ आपके लिए सॉल्व करूँगा। तो आई सॉल्व द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल -2। मैं -2 पे चेक करता हूँ, एट x इक्वल -2 पे बात करूँगा मैं पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड करना है f ऑफ -2, यानी f ऑफ c फाइंड करना है। c हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट -2 है। तो आप देखें फंक्शन की वैल्यू -2 के ऊपर क्या है, तो हमें ये देखना है कि -2 के ऊपर फंक्शन कौन सा है। तो पहला फंक्शन जो है x इक्वल्स टू -2 यहाँ मेंशन है। सो आप फंक्शन की ये वैल्यू लें और x की जगह -2 पुट करें, ये आ जाएगा -6। इसका मतलब है कि f ऑफ -2 इज डिफाइंड बिकॉज x की फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू आई है, यहाँ कोई 0/0 फॉर्म नहीं है या अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आ रही। अब दूसरी बात जो आप कंटिन्यूटी करते वक्त देखते हैं कि आया लिमिट एग्जिस्ट करती या नहीं करती, उसके लिए लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट हम फाइंड करेंगे। पहले आप लिखें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, इसके ऊपर नेगेटिव साइन, दैट शोज दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोचेस टू -2। अब स्टूडेंट्स फंक्शन हम कौन सा लेंगे, यहाँ भी मैंने आपको बताया -2 को लिमिट अप्रोच करती है लेकिन लेस देन -2 होगी बिकॉज वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट। तो -2 से लेस के लिए हमारे पास यही फंक्शन है, पहला ही इसमें भी लिखा हुआ x इज लेस देन -2। वी वुड टेक दिस फंक्शन, मतलब 3x। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 3 और x की जगह -2 पुट करें, -6 आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट पे। तो आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -2। आप फंक्शन क्या लेंगे, वो फंक्शन जहाँ ये x अप्रोच करता है -2 को, फ्रॉम द राइट करता है, -2 से ग्रेटर रहेगा। तो x ग्रेटर देन -2 के लिए x ग्रेटर देन, ये सेकंड फंक्शन हमारे पास आ रहा है, दैट इज x स्क्वायर -1। अब स्टूडेंट्स आप इसमें x की वैल्यू पुट करें -2, तो ये हो जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट लिमिट जो हमारे पास आई है उसकी वैल्यू 6 आ रही है और राइट लिमिट 3 आ रही है। लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात को यहां मेंशन कर दें आप, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 fx डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखें सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन है, एक भी कंडीशन अगर पूरी नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो आप एट वंस यहाँ रिजल्ट दे दें कि देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल -2। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक केस डिस्कस किया, वहाँ पे एंड पे रिजल्ट हमारे पास आया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बिकॉज ये तीनों कंडीशन वहाँ पे फुलफिल हुई थी। और लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक पार्ट किया है और वहाँ पे लेफ़्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आई। सो हमने कंक्लूड किया कि चूँकि लिमिट लेफ़्ट और राइट बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इन दिस वे कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए और किसी नंबर पे आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उसका प्रोसीजर यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफ सी डिफाइन करें
उसके बाद लिमिट फाइंड करें, लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड करने के बाद, और नंबर 3 पे ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो आप कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस अदरवाइज डिसकंटिन्यूस है। तो आज की वीडियो में ये पहले 3 क्वेश्चन हमने स्टडी किए, इनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।